जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। पहली बात तो ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है बीए फर्स्ट सेमेस्टर में वो 20 दिसंबर को है। ठीक है, तो पहली बार आप चैनल पर आए होंगे, पहली बार एडमिशन लिए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, आप नए आए हैं इस चैनल पर, तो आप लोग जान लीजिए बीए सेमेस्टर वाला चैनल आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी पूरे विधिवत तरीके से कराता है। चाहे वो सॉल्वेंट मॉडल पेपर हो, मॉडल पेपर हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो, ठीक है, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराता है। तो एक बार आप लोग चैनल पर भी विजिट करके ज़रूर देख लें। ठीक है, चले, ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ ही जुड़े रहेंगे। यानी 3 वर्ष से लेकर के, यानी 3 वर्ष 4 वर्ष जो भी है वो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो कम से कम सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चले, आज जो है आपका एग्ज़ाम होगा 20 दिसंबर 2025 को बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी का। पेपर का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आज का ये जो क्लास है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है 2024-25 सत्र का। ठीक है, तो जिनका बैक लगा था पिछले साल HND 101 में, वो भी इस क्लास को अटेंड करेंगे, और जिनका एग्ज़ाम है HND 100F का 20 दिसंबर को, वो भी इस क्लास को बहुत ही अच्छे तरीके से अटेंड करेंगे। आपका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें सभी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, बस थोड़ा सा और आप लोग जान लीजिए। ठीक है, क्लास को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से ये होता है कि जितना ज़्यादा लाइक रहेगा उतना ज़्यादा क्लास को यूट्यूब भी रिकमेंड करेगा। और एक चीज़ और, HYPE हाइप लिखा होगा और इस तरीके से स्टार बना होगा। ठीक है, तो हाइप में कुछ पॉइंट मिलेंगे क्लास को, तो हाइप जरूर कर दीजिएगा क्लास को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास रिकमेंड हो यानी बाकी बच्चों के पास, जो जिनका एग्ज़ाम है उनके पास ये क्लास पहुंच सके। और आप लोग भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे साथ कैसे जुड़ना है, आपको बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, चाहे वो क्लास हो, PDF हो, नोट्स हो, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर हो, कहाँ मिलेगा वो हम लास्ट में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्लास देखते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी, हिंदी साहित्य का इतिहास, पेपर कोड, पेपर का ईयर भी देख लेंगे, 2024-25 सत्र का है। पहला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस कथन से संबंध है, तो घनानंद से संबंध है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। क्लियर हो गया। चले दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि इतिवृत्तात्मकता कविता की प्रमुख विशेषता है। इतिवृत्तात्मकता की कविता की प्रमुख विशेषता है कि यह द्विवेदी युग की है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चले क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पूछा गया है दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के लेखक हैं। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चले अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को। उक्त कथन है, ये किसका कथन है, किसने कहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी को कह सकते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, भाषा योग वशिष्ठ रचना है। भाषा योग वशिष्ठ रचना किसकी है, तो भाषा योग वशिष्ठ रचना राम प्रसाद निरंजनी की है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में रचना हुई थी। हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना हुई थी। ठीक है ना, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में रचना हुई थी किसकी, हिंदी साहित्य के इतिहास की। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम हुआ। भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सबसे पहले दक्षिण भारत में हुआ था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को बीजवपन काल कहा है। आदिकाल को बीजवपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है ना, आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, देखिए पूछा गया है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 में लंदन में हुई थी,
और 1936 में भारत में हुई थी, ठीक है ना। लंदन में हुई थी आपकी 1935 में और भारत में हुई थी आपकी 1936 में। तो आंसर कौन सा सही है गुरुजी? तो देखें, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना केवल पूछा है, ये नहीं पूछा है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में हुई थी कि भारत में हुई थी। तो सबसे पहले कहाँ हुई थी? लंदन में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो 1936 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए फिलहाल आपका राइट है, पूछेगा तो 1936 भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर प्रश्न है, दिनकर किस वर्ग के कवि हैं? तो जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, यह राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर आपका पूछा गया है, प्रगतिवाद के संबंध में कथन गलत है। प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो शोषण का विरोध प्रगतिवाद के कथन में, यह बिल्कुल सही है आपका। प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो स्थूल सौंदर्य के स्थान सूक्ष्म वायवी सौंदर्य का चित्रण, यह आपका गलत कथन है। धर्म और ईश्वर पर अनास्था व्यक्त की गई है, यह भी आपका करेक्ट है। शोषिता के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है, यह भी आपका करेक्ट है। कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर बी वाला गलत है कथन, ठीक है। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलें, पूछा गया है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? नई पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष है, ये 1954 में ये शुरुआत हुई थी, नई कविता पत्रिका, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, रीतिकाल में आचार्य कवि कहा गया है। रीतिकाल में आचार्य कवि रीतिबद्ध कवियों को कहा गया, ठीक है ना। रीतिकाल में आचार्य कवि किसे कहा गया है? रीतिबद्ध कवियों को। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, सिद्धों का संबंध है। सिद्धों का संबंध बौद्ध मत से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन है, देखें, अर्धकथानक आत्मकथा के लेखक हैं, कौन है? तो बनारसी दास जैन अर्धकथानक आत्मकथा के लेखक हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। यानी अर्धकथानक के लेखक कौन है? बनारसी दास जैन। और अर्धकथानक किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या मानी गई है 84, ठीक है ना। 84 मानी गई है सिद्धों की संख्या सिद्ध साहित्य में, ठीक है। क्लियर हो गया। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए पूछा गया है, दोहा कोश रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश सरहपा की रचना है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। ये प्रेमाख्यान परंपरा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल के किस कवि का ब्रज और अवधि दोनों पर समान अधिकार था? तो गोस्वामी तुलसीदास का भक्ति काल के ये कवि हैं और इनका ब्रज भाषा और अवधि भाषा दोनों पर समान अधिकार था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना की है। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? गोसाई विट्ठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिएगा, चलें देखिए पूछा गया है, इससे थोड़ा और बड़ा कर ले रहे हैं, ठीक से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। देखिए पूछा गया है, इस्तवार द ला लितरेव्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया,
किसके द्वारा लिखा गया है या फिर किस भाषा में लिखा गया है, फ्रेंच भाषा में किसके द्वारा लिखा गया है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हो सकता है इस वर्ष आपका जरूर पूछ ले, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर पूछा गया है, रीति सिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। रीति सिद्ध कवि के रूप में बिहारी लाल प्रसिद्ध हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर पूछा गया है, रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं कौन। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है आपसे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा का स्वरूप है, तो अरबी फारसी के शब्दों से युक्त, ठीक है। क्लियर हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पूछा गया है, कवि वचन सुधा के संपादक थे। कवि वचन सुधा एक पत्रिका थी और इसके जो संपादक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। नासिकेतोपाख्यान लिखा गया है सदल मिश्र के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक मुंशी इंसा अल्लाह खां हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 33 नंबर क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृतिक का बोध होता था, वैसे ही दोहा या इहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। यह कथन जो है किसका है। ये स्टेटमेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसे ही होता जैसे आज है। भक्ति काव्य के संदर्भ में उपर्युक्त कथन किसका है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा निम्न में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में रचित है। तो देखें विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की ऐसी रचना है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। बाकी रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न और जानकी मंगल, ये तीनों और ये चारों रचनाएं इन्हीं की हैं। इनके रचनाओं को भी याद करते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों में कौन शामिल नहीं था। अष्टछाप के कवियों में गोस्वामी तुलसीदास आपके शामिल नहीं थे, बाकी सूरदास, कुंभन दास और चतुर्भुज दास आपके शामिल थे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का गद्य साहित्य किसकी कृति है। हिंदी का गद्य साहित्य ये किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मेरी जीवन यात्रा, ठीक है, आत्मकथा किसकी है। मेरी जीवन यात्रा राहुल शंकरित्यायन की आत्मकथा है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अच्छा, मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शुद्धता द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। शुद्धता द्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से तुलसीदास की कृत नहीं है। तुलसीदास की रचना इन चारों में कौन नहीं है। तो देखें, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये तीनों रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। रामायण इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। रामायण किसके द्वारा लिखा गया है आप सभी जानते हैं, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानने वाला आचार्य हैं कौन है। तो देखें, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है ना। भक्ति को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले जो आचार्य हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है पद्मावत की भाषा है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है, किस भाषा में? अवधी भाषा में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई पक्ति है। ये पक्ति किसकी है? ये पक्तियां मीराबाई की हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 45 नंबर है रीति काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। किसे प्रसिद्धि मिली थी? तो महाकवि भूषण को रीति काल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली थी। बी ऑप्शन आपका राइट है, 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा अध्यापन का कार्य कर रहे थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा अध्यापन का कार्य लल्लू लाल कर रहे थे। सी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 46 का क्लियर हो गया। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन छायावादी काव्य की विशेषता नहीं है? छायावादी काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये छायावादी काव्य की विशेषता है। सूक्ष्म मनोभाव की अभिव्यक्ति भी होती है छायावाद काव्य में। अज्ञात प्रियतम के प्रति रहस्यवादी भावना भी होती है। सामाजिक यथार्थ का चित्रण नहीं होता है छायावाद काव्य की विशेषता में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है तार सप्तक के कवि नहीं है। तो देखें, इसमें धर्मवीर भारती आपके तार सप्तक के कवि नहीं है। ठीक है ना, बाकी सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यज्ञ, गजानन माधव मुक्तिबोध और रामविलास शर्मा, ये तीनों तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि इसमें प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है। कौन नहीं है? तो देखें, कल्पना की अतिशयता, ठीक है, ये आपके प्रगतिवादी काव्य की विशेषता नहीं है। बाकी ये तीनों हैं। ठीक है, शोषिता के प्रति सहानुभूति, शोषक के प्रति आक्रोश और सामाजिक यथार्थ का निरूपण। क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, समांतर कहानी आंदोलन के जनक माने जाते हैं। समांतर कहानी आंदोलन के जनक माने जाते हैं कमलेश्वर। ऑप्शन नंबर ए राइट है, क्वेश्चन नंबर 50 का। अब चलें 2023-24 सत्र वाला, जिनका बैक लगा था, और आप लोग भी क्लास को अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, HND 101 वाला। ठीक है, चलिए, ये वाला क्वेश्चन पेपर आपका, पेपर का नाम है आपके हिंदी भाषा का साहित्य सामान्य परिचय। ठीक है, हिंदी है, HND 101 है। पेपर कोड आपका चेंज हो गया है, F हो गया है। फर्स्ट सेमेस्टर 2023-24 सत्र का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखें, इसमें पूछा गया है पाप पूर्ण में कौन सा समास है? पाप पूर्ण में द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा है प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है प्रतिधन एक। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर पूछा गया है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में कौन सा संधि है? तो पवित्र में अयादि संधि है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग किताब पढ़े होंगे ना। ठीक है, चलिए, हिंदी भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी भाषा भारोपी परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक पत्रिका थी। ठीक है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1943 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? प्रगतिवाद का संबंध मार्क्सवाद से है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? सॉरी फॉर दिस, मानसरोवर प्रेमचंद की कहानियों का संकलन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध के लेखक हैं कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। कक्षा 10 से यह पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाथ मनो नील मणिशैल पर आपत पर्यो प्रभात।
में कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर पूछा गया है, विभक्त रस का अस्थाई भाव है जुगुप्सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य हैं कौन? वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन च, छ, ज, झ ये सभी तालव्य व्यंजन है, ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए प्रश्न नंबर 15 है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गोरखनाथ का संबंध किस परंपरा से है? गोरखनाथ का संबंध नाथ साहित्य से है, नाथ परंपरा से, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ किसके शिष्य थे? गोरखनाथ मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है वीरगाथा काल का कवि नहीं है कौन? देखें चंद्रवरदाई, जगनीक और मधुकर ये वीरगाथा काल के कवि हैं, नामदेव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की रचना है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है पूर्व मध्यकाल किस काल को कहते हैं? पूर्व मध्यकाल ये भक्ति काल को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 21 नंबर पूछा गया है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हर साल, बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 23 नंबर है, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? तो मुकुटधर पांडे ने दिया था, ठीक है, क्लियर हो गया, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, हिंदी की पहली आत्मकथा है, हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, निम्नलिखित में से प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है, या फिर पूछेगा सबसे प्राचीन भाषा है तो संस्कृत, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, प्राचीनतम भाषा संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? वाक्य, पद, शब्द या फिर वर्ण? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सी भाषा वियोगात्मक भाषा है? तो देखें इसमें आपका अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक भाषा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर है, राहुल सांकृत्यायन ने निम्न में से हिंदी का प्रथम कवि माना है किसे? सरहपा को, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है निम्नलिखित में से वीरगाथा काल को आदि काल किसने कहा? वीरगाथा काल को आदि काल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी साहित्य में डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किस काल में हुआ? डिंगल पिंगल भाषा का जो प्रयोग है ये आदि काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिद्ध कवि नहीं है? सिद्ध कवि कौन नहीं है? तो देखिए देवसेन आपके सिद्ध कवि नहीं है, सरपा, लुइपा और कढ़ापा हैं, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 31 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रथम जैन कवि माना जाता है? तो स्वयंभू को प्रथम जैन कवि माना जाता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जॉर्ज गियर्सन ने किस काल को स्वर्ण काल कहा है? ठीक है, तो जो जॉर्ज गियर्सन थे ये भक्ति काल को स्वर्ण काल कहे थे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है निम्नलिखित में से संदेश रासक के रचनाकार हैं? संदेश रासक के रचनाकार कौन है? तो अब्दुल रहमान है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह अंग और अह है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 36 नंबर है, एक सेकेंड, चलें देखिए, पूछा गया है उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो उत धन श्वास, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन चले देखते हैं। 37 नंबर है, देखिए शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद होता है सोरठा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है आपसे कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर भोजपुरी बोली किस उपभाषा की बोली है। भोजपुरी बोली बिहारी भाषा की, ठीक है। भोजपुरी बोली किस उपभाषा की बोली है, बिहारी हिंदी की, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है, अवधी आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। खड़ी बोली सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें पूछा गया है य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है। तो यह अंतस्थ व्यंजन है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है उपसर्ग का प्रयोग होता है तो शब्द के आदि यानी प्रारंभ में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कृदत्य प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अविकारी शब्द होता है, अविकारी शब्द अपव्यय होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। 33 होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखें हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। हिंदी की कुल 5 उपभाषाएं हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि निम्न में से किसे माना है। चंद बरदाई को माना है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह पंक्ति किस आलोचक की है। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। विनय पत्रिका की भाषा है, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। विनय पत्रिका के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले मैं बता दूं कि आपको मेरे साथ कैसे जुड़ना है। सारे नोट्स क्लास PDF आपको कैसे मिलेंगे। देखें एग्ज़ाम के बाद आप लोग आंसर की कैसे पाएंगे। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 76075, ठीक है एक सेकंड, 7607574584। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट लेकर आप हमसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसका भी पैसा नहीं देना है। एग्ज़ाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है ताकि मैं आंसर की आप लोगों के लिए बना सकूं। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा घर आइएगा तुरंत व्हाट्सएप करिएगा अच्छे से फ़ोटो खींच करके, ठीक है ना। तो ये तो हो गया क्वेश्चन पेपर का। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे मोस्टली आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सारे अपडेट जो हैं आपके सारे नोट्स क्लास PDF वहीं पर सेंड किए जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। तो मोस्टली सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप भी आप लोग मेरा नंबर सेव कर लीजिए, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद पेपर ज़रूर भेज दीजिएगा। कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चले ये हो गया क्लियर। चले लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।